तो जब तक साधक के चित्त में राग है, द्वेष है या विषय में आसक्ति है, तो कितने बार अनुष्ठान कर ले, ध्यान कर ले, तप कर ले, तो सिद्धि को उपलब्ध नहीं होता। कई लोग उपवास करते हैं लंबे, जल पे रहते हैं खाली, थोड़ा सा जल पी के, और तो सत्य को उपलब्ध नहीं हुए। क्यों? मन में संसारी बड़ा कैसे बने, इसलिए व्रत कर रहे हैं। मैंने भाई 200 उपवास कर लिए गर्म पानी पे, तो एक प्रसिद्ध संत है, वो यात्रा कर रहे थे। हमने देखा कि यार ये तपस्वी साधु जा रहे हैं ऐसे, जैन साधु, तो कुछ दे दें इनको। तो वो देने लगे, तो हम तो लेते नहीं। बोला हम तो लेते नहीं। इधर आप दो पीछे वालों को, हम तो नहीं लेते, इनको दे दो। तो उन्होंने इधर आप पीछे को दे दो, ने दे दिया। वो तो जानते थे संतों की पहुँचेगा कहाँ, पहुँचेगा तो वहीं, वो पीछे वाले ने लिया, वो उनको ही देगा। वो तो फिर आबू में रहते थे गुजरात में, वो शांत हुए, शरीर छोड़ा, 3.5 कुंटल चांदी निकली उनका रूम में से। अब ऐसा दिखता है कि भाई नहीं लेते हम, तो इससे तो ले लो। ऐसा सामने लोगों को प्रदर्शित करते कि हम बड़े त्यागी हैं, और फिर जब शरीर छोड़ा 3.5 कुंटल निकला चांदी, तो लगता था कि बस ये बेचारा नंगे पैर घूम रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। आसक्ति मिटेगी नहीं मिटी। विषयासक्त में जितनी आसक्ति है, पहले धन की आसक्ति हो, चाहे वासना की आसक्ति हो, चाहे रूप का आसक्ति हो, चाहे सौंदर्य का आसक्ति हो, आसक्ति कोई भी चीज़ का बंधन का कारण है। अब गुरु द्वारा मंत्र तो मिल गया, बड़ी उपासना भी कर रहे हैं, परंतु अपनी गंदे आदतें छूटेगी नहीं छूटी। अपने मन पर नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ, ये खुद ही अन्वेषण करना चाहिए खुद का, तो साधक तीर के नाव पर चला जाएगा और परम सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहला तो कर्तव्य है कि जपानुष्ठ काल में विषयासक्त मनुष्य से विरक्त, मतलब उनसे दूरी। मानो कि जरूरी काम तो जाना ही पड़े, तो यथा व्यवहार योग के व्यवहार, तो खान पान पर नियंत्रण। तो ये खान पान मन की स्थिति को, ऊंची स्थिति को नीचे गिरा दे। अखड़ानंद सरस्वती भिक्षा मांग के लाए, सब साधुओं ने खाना खा लिया। रात को सबको सपन दोष हो गया। अखड़ानंद जी ने चेक करा तो देखा कि कामी पुरुष का हाथ तो उसका काम का चिंतन था, उसका हाथ का भोजन कर लिया। तो किसके चित्त में क्या है तुम्हें क्या पता?
इसलिए साधन काल में खुद का हाथ का खाओ तो ज़्यादा तृप्त होगी। तो चित्त एकाग्र रहेगा, मन एकाग्र रहेगा, बुद्धि एकाग्र रहेगी तो जो इष्ट है अपना प्रसन्न हो जाएगा, जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान काल में अति निंद्रा भी साधक को प्रमाद में ले जाती है, तमस में ले जाती है। अति निंद्रा से बचना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठना मतलब तुम्हें धनहीन होना है, तुम पे भी लागू होती है। सूर्योदय के बाद उठना मतलब भले उठे आओ, रोगी है तो ठीक है भाई, लेटा है परंतु भगवान का भजन भले पड़े पड़े करता है। और सूर्योदय के बाद उठना मतलब तुम्हारा जो तेज है वो निस्तेज हो जाए कुछ ही समय में। सूर्योदय के बाद पढ़े नहीं रहना समझता है, बोला कितना भी जब करे हो, रात को करे हो, रात्रि जागरण कराओ, सूर्योदय के समय थोड़ा 6 बजे उठाए अपना, 8-9 बजे तक अपनी फिर दिनचर्या करिए, फिर भले 12 के बाद वापस लेट जाओ। रात्रि जागरण करा तो दिन में सोने की मना नहीं है, शास्त्रों में सो सकते हैं, परंतु कब कि जब रात्रि वास्तव में जागरण करा हो आपने, फिर भी भोर काल में सैया का त्याग कर देना चाहिए बिस्तर का। क्योंकि नहीं करोगे तो सूर्य की जो परम ऊर्जा है वो ग्रहण नहीं कर पाओगे। ग्रहण नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारा जो तेज है वो, सूर्य तो तेज दे रहा तुम, अब एक दिन सूर्य नहीं होगा तुमको पता पड़ जाए क्या हो। एक के दिन नहीं होगा तो तुम कहने को नहीं रहोगे कौन फलाना राम है, फलाना ढिमका राम है, सब राम बोलोगे राम हो जाओ। उसकी चेतना से तुम जगह उठ रहे हो। एक दिन चंद्रमा ही नहीं हो गया तो तुम्हें पता पड़ जाए, नहीं दिखे तो सब फिट है बिल्कुल। 1 मिनट इधर उधर हो जाए तो तुम्हें पता चल जाए। 1 मीटर ही नीचे आ जाए सूर्य, 1 मीटर का ज़्यादा नहीं, 1 मीटर ही नीचे आ जाए, इतना बड़ा है तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 1 मीटर अगर नीचे आ जाए सूर्य, पृथ्वी पे एक भी मनुष्य कहने को नहीं रहेगा कि मैं मनुष्य हूँ, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। तो देखो अनंत परमात्मा की कृपा की उसने कैसी सिस्टम करें, बिल्कुल फिट सब अपने अपनी जगह पे। अभी से नहीं, अरबों जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से। फिर मनुष्य तो विंध्वंसकारी है, तो विंध्वंस से ही सोचता रहता है। अगर ये सोच ले विंध्वंस से फिर कितना समय लगे, जरा सा इधर उधर हो जाए तो। अब मास्टर बताया था हमने कि कुंभ 3000 कुंभकर्ण की लंबाई थी, 300 मंजिल, वो चौड़ाई इतनी थी उसकी 600 फीट। चलता हुआ तो कैसा हलता होगा, उसका है क्या मनुष्य की लंबाई 5 फुटिया। अपने आप को जीना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5 फुटिया। जरा से संपदा पाके ना है खुले ने समा तो बिल्कुल यूं ही कर दो। इतने मतलब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हो, कोई मान नहीं सकता हमको, अमरत्व को प्राप्त पुरुष है। आखिर इस शरीर का विसर्जन करना पड़ा, तो ये याद रखना चाहिए हमें, इसका सर्जन हुआ इसका विसर्जन होगा। अहंकार किस चीज़ का करना, शरीर का अहंकार भी नहीं करना, धन वैभव का अहंकार भी नहीं करना, पद प्रतिष्ठा का अहंकार भी नहीं करना। सिद्धि का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे में सिद्धि है, और तुमसे बड़ी क्या सिद्धि होगी। गंदे से सिद्धियाँ थी, काल को ही बांध जाओ न, 9 ग्राउंड क्या बंदे हुए थे। ना भूतो न भविष्यति, हेलो फिर भी जाना पड़ा।
ऐसे बोलता था रावण न भूतो न भविष्यति, फिर भी जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में गांव में आज भी जो इंद्र ने कवच कुंडल लिए थे उसके कर्ण के, आज भी उस गुफा में रखे हुए, कोई जा नहीं सकता वहाँ पर। अंदर उसका वो तेज है, उसका प्रकाश, आदमी की ज्योति चली जाए उधर अंदर घुस जाए। आज भी रखे कवच कुंडल कर्ण के। पांडवों के सब हथियार रखे हुए हैं हिमालय में, गोपनीय सा आश्रम उसमें जा नहीं सकता कोई आदमी। एक योगी गए थे उनको, वो गए थे अंदर से, बड़ी विस्तृत कथा अम्मास्त्र में पाएंगे। अंदर जाकर देख के आए थे, कलयुग का आदमी तो इधर आ गया वापस चला जाएगा। ऐसे सब सुरक्षित रखे हैं यहाँ पे, कलयुग लग गया था इसलिए सब दिव्य अस्त्र सब सुरक्षित हैं। बड़े बड़े योगी वहाँ पर सब, व्यास जी अत्रि सब बैठे हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का विलुप्त से हो जाएगी, कम हो जाएंगे भले, पर नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि इसकी स्थापना कोई व्यक्तिगत नहीं है, परमात्मा द्वारा स्थापित है सनातन। तो चिरंजीवी 8 चिरंजीवी, 7 तो है सही, 8 है। एक अघोरी मिला है वैज्ञानिक को, तो कब का है तूने? कहा मैं तो राम जी थे तब भी था, कृष्ण थे तब भी था। अब वो तो है ही नहीं 7 चिरंजीवियों में, और मैं भी हूँ, हमेशा कैसा ही रहता हूँ। और कलिंग के अवतार तक हूँ मैं, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं है। बाबा जी को ही हो गए इतने साल, बाबा जी का उल्लेख नहीं है। तो चिरंजीवी और भी है, जो शास्त्र में जितना इतना ही थोड़ी होगा, जितना वेद व्यास जी को आया समझ में इतना लिख दिया हमने, उस समय जो दिखा उनको लिख दिया हमने। तो शास्त्र से बाहर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या दिव्य विभूतियाँ होती हैं। तो ये रावण जो हुआ, तो राम के समय रावण था सामने, कृष्ण के सामने कौन था? कंस। तो एक ही नाम राशि है ना, नोट करो तुम। राम के सामने कौन था? रावण। कभी सोचा है ऐसा? एक ही नाम राशि। कृष्ण के सामने कंस, और कली के अवतार के सामने कली रहेगा। कली इतना शक्ति संपन्न रहेगा वो कि ये तो इतने भी नहीं थे, रावण भी नहीं था, कंस भी नहीं था, इतना शक्तिशाली कि नारायण को भी इन 7 की जरूरत पड़ेगी चिरंजीवियों की, वो इसी तैयारी से रुके हैं सब। तो तुमको ऐसा लगता होगा कि बस वो था, आप श्राप दे दिया भाई दूर रहे जब तक, तो भगवान की व्यवस्था है कि भाई उधर तक तैयारी कर, उधर की सनातन की रक्षा तो करना पड़ेगी ना। तो ये 1000-1500 साल वाले धर्म सनातन का सर्वनाश की सोच रहे हैं तो कर थोड़ी पाएंगे बेटा, जो स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित है, तो ये क्या करेंगे नष्ट?
थोड़ा बहुत फैल जाएंगे, ये जरूर हो गया। मानो तोड़ दिया था फिर बन गया वापस, हुआ कि नहीं हुआ वापस? 700 साल लिए हो फिर भी कुछ कर सके? सनातन संस्कृति को नष्ट कर सके क्या? 500 साल राज रहे उनका, ये शायद कर सके क्या? 200 साल वो भी कर सके क्या? सनातन संस्कृति को नष्ट कर सके क्या? हाँ, उनके वो छोड़ गए कबूतरे, उनकी विचारधारा है, कुछ लोग अपना ले। तो धर्म बड़ा विस्तृत होता है। धर्म की स्थापना नहीं करनी जाती, उसका आविर्भाव होता है, उसको सनातन बोलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भगवान उसकी रक्षा करेगा तो हम कुछ करेंगे, अपने करना चाहिए अपने अपने स्तर पर अपने धर्म का प्रचार, अपने ब्रह्म तेज से संपन्न होकर करना चाहिए, ब्रह्म राक्षसों संपन्न होकर नहीं करना चाहिए, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर फिर धर्म का डंका बजाना चाहिए। हाँ, आसुरी शक्तियों का सहयोग लो, अपन धर्म के लिए लो। अपन लेते हैं शमशान का उपयोग लेते हैं, अपन किस लिए लेते हैं कि भाई किसी का कल्याण हो जाए, किसी का उद्धार हो जाए, किसी का हित के लिए नहीं लेते। तो साधक है, गुरु में ताकत होना चाहिए जैसे कि आसुरी शक्तियों से भी धर्म का काम करा ले, ऐसा रहना चाहिए। तो कोशिश तो रामायण की बात है, इच्छाओं का त्याग करो, बंधन रहित रहो, अपने आत्मिक सिद्धि पाओ। हे राम जी, फूल और पत्तियों को तोड़ने में परिश्रम, परंतु अपने आप को जानने में कोई परिश्रम नहीं। फिर भी नशा नहीं छूटे, फिर भी खान पान नहीं छूटे, ऊंचा पुरुष मिल गया फिर भी आदत नहीं छुट्टी गंदी, ये भी परेशान। एक साल सात्विक जीवन जी के देखो देखो क्या परिवर्तन आता है जीवन में। मत पियो, मत खाओ, सब चीज़ों का त्याग करके एक साल देखो, नहीं फायदा हो तो फिर खाने लगे वापस, दुगनी खा लो, 3 साल का इकट्ठा खा लो, पी लो खूब। तो इच्छा ही बंधन का कारण है। वासना से रहित जितने अंश में होते जाओ उतने अंश में अपना आप में सुखी होते जाओ। खान पान भी वासना है कि ऐसा खाऊं तो ही सुखी हूँ। जब खान पान अशुद्ध है तो शुद्ध आत्मा कहाँ से आएगी तुम्हारे? खान पान अशुद्ध है, बासी मुँह खा लेते हैं लोग, अच्छे अच्छे साधक उन बासी मुँह खा लेते हैं। ये सबको पहुँचा नहीं सत्संग, अच्छा ठीक भेजता नहीं, रविवार का सत्संग बेचारे सब सुनेंगे। तो लगता था कि पीला कपड़े पहन रहे हैं, बड़े भक्त हैं, पर बासी मुँह खा रहे हैं, मंजन में नहीं करते हो, खा लेते हैं। अब बताओ तुम कहाँ से सत्य गुण आएगा? कम से कम मंजन तो कर लो, कम से कम नहा तो लो। अब गुरु तो ऐसा करा है कि जो बीमार है, इतना वो कष्ट है, उसके बावजूद भी जब तक पूरा नियम नहीं होगी, संध्या नहीं होगी, तब तक खाना भोजन नहीं करते हैं। गुरु तो ऐसा बनाया, और खुद का मन पर नियंत्रण नहीं है। तो बासी मुँह खाना मतलब अपना सत्यानाश करना है। चाय पी लेंगे बासी मुँह, चाय के साथ पराठे खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, पूड़ी खा लेंगे,
मन पे ही नियंत्रण नहीं। ज्ञान तो ऊंचा सुन रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं और आदतें देखो गंदी, हरकतें देखो एकदम। ऐसे भी लोग हैं। तो अपना गुरु का सिद्धांत जो है उसका पालन भी करना चाहिए। हमारे गुरु कैसे जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहिए। फिर माला करते हो और सफ़ेद झूठ बोलते हो। सफ़ेद झूठ क्या होती है पता है? सफ़ेद झूठ किसको बोलते हैं? सामने वाला पता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी झूठ बोले जाता है, इसको बोलते सफ़ेद झूठ। पता है कि झूठ बोल रहा है, हमको पता है तो हमसे बोलते हैं ऐसे। पता है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, तो वो सफ़ेद झूठ है। उसको ही पता है कि झूठ बोल रहा है, अपने को पता है झूठ बोल रहा है। एक झूठ होती है काली झूठ, जो सामने वाला पता नहीं चलता है। अब बोलो कैसे ईश्वर को पाएंगे। काली झूठ और सफ़ेद झूठ दो प्रकार की होती है। सफ़ेद झूठ मतलब सामने तुम्हारा बोल रहा है। इसलिए संत कहते हैं भोए स्वारू भूखे मारू ऊपर से मारू मार, एटला करते हरी बाजू तो करी लाखों में हार। वो तो डांटेंगे भी सही, मारेंगे भी सही, तुम्हारी गलती सुधार देंगे। जो टिक जाता है वो पा लेता है, नहीं टिके वो सब बराबर। ओम शांति ओम। तो आजकल हो भी ऐसे, या गुरु लोग भी शिष्य लालची दोनों खेले दाव खेलते रहते। शिष्य गुरु से दाव खेले, गुरु शिष्य से दाव खेले, गुरु लोग भी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूब मरते थे नरक। ऐसा भी कबीर जी बोलते थे। ओम शांति शांति शांति।